इस कहानी के शुरू में हम उनसू से मिलते हैं और ये है सनू। ये दोनों पिछले 19 साल से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनसू सनू से हर साल अपनी फोटोज क्लिक करवाती थी। सनू पेशे से एक फोटोग्राफर था और उनसू गाने लिखती थी और उसका सपना था एक काफी बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम करने का। और उसी प्रोड्यूसर के साथ उसकी आज मीटिंग थी। मीटिंग से पहले कुछ देर वो सनू के स्टूडियो में आई थी। इसी बीच उनसू अपनी फोटोज देखती है। वो कहती है मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ और ये चीज सनू अच्छे से जानता था। सारी दुनिया में उसके लिए उनसू से ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं था। इसी बीच उनसू की नजर इस टॉय पर जाती है। वो सनू से कहती है तुम्हारी उम्र क्या है, तुम अभी तक टॉय से खेलते हो क्या? इसी बीच उनसू को रियलाइज होता है कि वो मीटिंग के लिए काफी ज्यादा लेट हो गई है। उसे इस मीटिंग का बेसब्री से इंतजार था। इसी बीच वो प्रोड्यूसर उसके सामने आता है, उसे ऑरेंज जूस देता है। वो कहता है इसे ट्राई करो, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद वो उनसू से कहता है कि वैसे तुम में काफी टैलेंट है पर मुझे लगता है तुम इस बार टॉपिक को समझ नहीं पाई। दरअसल इस बार टॉपिक अधूरा प्यार था। वो प्रोड्यूसर उसे कहता है कि ऐसा लगता है तुमने कभी एक तरफे प्यार को देखा नहीं, महसूस नहीं किया। तुम्हारे गाने में वो इमोशंस नहीं है। वो उसे कहता है तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता मैं। ये सुनकर उनसू से रिक्वेस्ट करती है। वो उसे 2 हफ्ते का समय मांगती है। उसे कहती है मेरे लिए काफी जरूरी है, इसलिए उसे मौका दिया जाता है। और दूसरी तरफ स्टूडियो में सनू अपने दोस्त से कहता है उसे लगता है वो काम नहीं कर पा रहा। डोंगयोन काफी समय से उसका असिस्टेंट था। डोंगयोन उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम इतने समय से काम कर रहे हो। सनू से कहता है कि मुझे स्टक फील होता है, मुझे शायद ब्रेक की जरूरत है। तो डोंगयोन उसे ब्रेक लेने के लिए कहता है। उसे उसकी काफी चिंता थी। इसी बीच उनसू से मिलने बुलाती है। उसे मिलने कैफे में जाता है। ये कैफे उनके फ्रेंड्स का था। उनसू उसे सब बताती है। वो कहती है उसे कहा गया कि उसके गाने में इमोशंस नहीं है। वो काफी सैड होती है। वो कहती है एक तरफा प्यार और अधूरा प्यार ये सब मुझे मजाक लगता है। मैं नहीं जानती कि कैसा फील होता है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे इस पर गाना लिखूंगी। तो सनू से कहता है कि अधूरा प्यार ऐसा लगता है जैसे मानो आप अकेले खड़े हो, आपके पास देने के लिए इतना सारा प्यार है पर कोई उसे रिसीव नहीं करना चाहता। आप चाहते हो सामने वाले के लिए बहुत कुछ करना पर आप कर नहीं पाते, आप मजबूर होते हो। उनसू उसे कहते तुम्हें ये सब कैसे पता? तो उसे झूठ कहना पड़ता है कि उसे अमेरिका में किसी से प्यार हो गया था और उसका नाम है जेनिफर। पर उनसू ये नहीं जानती थी कि सनू उससे प्यार करता है। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि वो उनसू को कब से चाहता है। उसकी एक काफी प्यारी सी आदत थी, जब भी काफी ज्यादा सर्दी होती वो उनसू को अपना स्कार्फ देता था। ऐसा करने से उसे काफी अच्छा लगता था। उसे उसकी छोटी छोटी बातें काफी ज्यादा पसंद थी। इसी बीच उनसू उसे जेनिफर के बारे में पूछती है पर सनू उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। वो जानना चाहती थी कि अधूरा प्यार कैसा फील होता है। उसे कहते तुम मेरे साथ रहने आ जाओ, आने वाले 2 हफ्तों के लिए तुम मेरे साथ रहो, तुमसे समझ कर अपना गाना लिख सकती हूँ। सनू से कहता है अंदर चले जाओ, काफी ज्यादा सर्दी है। उनसू जानती थी कि उसके लिए सनू काफी जरूरी है। वो हमेशा से उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वो उसको खोने से डरती थी। इसी बीच सनू को डोंगयोन कहता है कि आज के रात वो अपने स्टूडियो में ही रुक जाए क्योंकि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए सनू अपने स्टूडियो में जाता है। इसी बीच वो उनसू की फोटोज देखने लगता है। वो उनसू को काफी ज्यादा चाहता था और कुछ समय पहले उसने डिसाइड किया कि वो उनसू को सब कुछ बता देगा। इसी बीच उसके कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था। उसे 2nd प्लेस मिलती है और ये देखकर उनसू को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तो फर्स्ट आना चाहिए था। ये सब उसे कहते हैं कोई बात नहीं, 2nd भी अच्छी प्लेस है। इसी बीच उनसू का ब्रेकअप हुआ था, इसलिए वो काफी सैड थी। इसी बीच उसकी दोस्त उसे कहती है तुम ऐसे लूजर्स को डेट क्यों करती हो, तुम्हारे सामने सनू है, तुम उसे डेट करो। और उनसू कहती मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि अगर कभी हमारा ब्रेकअप हो गया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं सनू को कभी भी लूज नहीं कर सकती। उनसू को छोड़कर सब जानते थे कि सनू से कितना चाहता है और ये सब सुनकर सनू डिसाइड करता है कि वो उनसू से कुछ नहीं कहेगा। उसे प्रपोज करना चाहता था, उसे सब कुछ बताना चाहता था और साथ में उसे टॉय देना चाहता था। और वो डिसाइड करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और इसी वजह से उसने आज तक उनसू से कुछ भी नहीं कहा था। वहीं दूसरी तरफ उनसू सारी रात गाने लिखने की कोशिश कर रही थी पर वो ऐसा कर नहीं पाती। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। उसे रियलाइज होता है ये तो सनू है और वो अपना सारा सामान लेकर उसके पास आ गया था। उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगा और हम साथ में सॉन्ग्स लिखेंगे। अब सबसे पहले काफी सारी सफाई करते हैं और सनू उसके लिए खाना बनाता है। उनसे कहते बहुत अमेजिंग है, तुम तो शेफ भी बन सकते हो। इसी बीच वो राइस वाइन लाती है। दरअसल उसे नॉर्मल वाइन पसंद नहीं थी। इसी बीच वो सनू से पूछती है तुम यहाँ कितने समय तक रहोगे? तो सनू से झूठ कहता है। उसे कहता है डोंगयोन की गर्लफ्रेंड उसके पास 2 हफ्तों के लिए आई है, इसलिए मैं तब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। इसी बीच वो देखता है कि उसके रूम में काफी सारे फ्रूट्स हैं। उनसू से बताती है कि उसकी मॉम उसे काफी सारे फ्रूट्स भेजती रहती है। उसने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की पर वो जब भी आती
हमेशा उसके लिए फ्रूट्स ले आती थी। इसी बीच उनसू उससे किसी की बातें करने लगती है। उसे कहती कितना अमेजिंग लड़का है और ये सुनकर सनु को उससे काफी जेलसी होती है। इसी बीच वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसे काफी नींद आती है, इसलिए वो जमीन पर सो जाती है और सनु भी उसके साइड में लेट जाता है। इसी बीच नींद में उनसू उसके काफी पास आ जाती है। सनु उसे हटाने की कोशिश करता है पर उनसू उसके और पास आती है, इसलिए वो उसे उठाता नहीं और सारी रात वैसे ही सोते हैं। और सुबह सनु को रियलाइज होता है कि उनसू उसके सामने है। ये मोमेंट उसके लिए काफी स्पेशल था। वो कहते ये सब कितना क्रेजी है। वो बस उसे देखते ही रहना चाहता था। वो उसके चेहरे से उसके बाल को हटाना चाहता था, पर वो जानता था कि ऐसा करना सही नहीं होगा। उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं था। इस बीच उनसू की भी आंखें खुलती है। उसे रियलाइज होता है कि वो सनु के एकदम पास में सोई है और वो जल्दी से उसे दूर हो जाती है। इनके लिए ये सब काफी ऑकवर्ड हो गया था। इन्हें ये सब काफी अजीब लगता है, इसलिए जल्दी से अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। उनसू को समझ नहीं आ रहा था कि सनु ने ऐसा क्यों कहा कि ये सब इतना क्रेजी है। वही सनु अपने आप को कोस रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो जल्दी से उनसू के लिए खाना रेडी करता है। इसी बीच डिस्कस करते हैं कि कल रात को काफी ज्यादा ठंड थी, इसलिए इन्हें ऐसे सोना पड़ा अपने आप को ठंड से दूर रखने के लिए। अब इसी के साथ ही अपना काम शुरू करते हैं। उनसू कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। वैसे काफी सारे गानों को सुन रही थी जिसमें अधूरे और एक तरफे प्यार का जिक्र था और सनु इस गाने को काफी अच्छे से समझता था। इसी बीच उनसू से कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि इस गाने में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हाथ को पकड़कर भी नहीं पकड़ सकता। वो कहती कितना ही मुश्किल होगा किसी के हाथ को पकड़ना। वो सनु के हाथ पर अपना हाथ रखती है और सनु जानता था कि उसके लिए कितना मुश्किल है अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखना, उन्हें जाहिर नहीं कर पाना। उनसू कहती देखो कितना इजी है ये। इसके बाद ही कुछ देर वॉक करने जाते हैं। उनसू को चॉकलेट्स काफी पसंद थी और सनु से ज्यादा इस चीज को कोई नहीं जानता था। इसी बीच वो ड्राइव कर रही थी। क्योंकि वो ज्यादा अच्छी ड्राइवर नहीं थी तो सनु उसे आराम से ड्राइव करने के लिए कहता है। इसी बीच उसे कॉल आता है उसके प्रोड्यूसर का। उसने उसे मिलने बुलाया था, इसलिए वो सनु को अपने साथ ले जाती है। इसी बीच उसका प्रोड्यूसर उसे फिर से जूस देता है पर सनु कहता है कि तुम मेरा जूस ले लो क्योंकि तुम्हें ये पसंद नहीं है। वो कहता तुम खुद ही तो कह रही थी कि तुम ऑरेंजेस से दुखी हो गई हो। इसी बीच प्रोड्यूसर को रियलाइज होता है कि शायद सनु उनसू को चाहता है। ये काफी देर तक डिस्कस करते हैं कि गाने में क्या क्या कमी है। वो उनसू से कहता है कि तुम और कोशिश कर सकती हो और अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए तो सनु से पूछ सकती हो। इन्हें अधूरे प्यार के बारे में जरूर कुछ पता होगा। इसके बाद उनसू को सनु पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहती है सब करने की क्या जरूरत थी, मैं उस जूस को पी सकती थी। और तभी सनु को स्टूडियो जाना था। उसका दोस्त उसके लिए काफी परेशान था। उसे इस बात का डर था कि कहीं सनु काम न छोड़ दे। तभी बातें करते करते उसे रियलाइज होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस कुछ टाइम उनसू के साथ रहना चाहता है। वो उससे कहता है अपना टाइम लो तुम, मुझे लगा तुम सब कुछ छोड़ दोगे। इस बीच उनसू सनु से मिलने आती है। उसे सॉरी कहती है। इसके बाद ही कुछ शॉपिंग करने जाते हैं। ये आने वाले समय के लिए अपने लिए कुछ सामान लेते हैं और सनु भी उसके लिए कुछ खास लेता है। वो जानता था कि उनसू को ये सब कितना पसंद है। अभी जब वापस आते हैं इन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ पर और फ्रूट्स आ गए हैं। उनसू देखती है कि उसकी मॉम आई है। उनसू उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये बस काम के लिए यहाँ पर रुका है। उसकी मॉम इन्हें कुछ भी नहीं कहती। उनके सामने टैरो कार्ड्स रखती है। उन्हें ये नया नया शौक आया था और जो भी उन्हें मिलता उनके कार्ड्स रीड करती थी। और तभी सनु के कार्ड्स को देखकर उसे काफी हैरानी होती है। वो कहती है तुम किसी से प्यार करते हो जो तुमसे काफी ज्यादा दूर है। और तभी इनके जाने का समय आता है। ये सनु को तब से जानती थी जब से उनसू और उसमें दोस्ती हुई थी। और तभी बाहर जाते समय वो सनु को वो कार्ड देती है। दरअसल उसे पता चल गया था कि सनु उनसू को पसंद करता है, इसलिए उन्होंने उनसू के सामने कुछ भी नहीं कहा था। इसके बाद ये साथ में डिनर करते हैं और उनसू उसे जेनिफर के बारे में और पूछती है, पर सनु उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। वो तो बस इतना जानता था कि उसको उनसू का साथ पसंद है। ये काफी सारा समय साथ में गुजारते हैं और आराम आराम से उनसू का काम भी हो रहा था। इसी बीच एक दिन सनु नहाने गया था और तभी उसे डोंगयन का कॉल आता है। उनसू उसे पिक करती है। उसे कहता है मुझे जल्दी से कुछ फाइल्स चाहिए, तुम जाकर उन्हें मेल कर दो। इसलिए उनसू जल्दी से मेल करती है और इसी बीच उसकी नजर अपनी कुछ फोटोज पर जाती है। उसे रियलाइज होता है कि सनु ने इतने सारे सालों में उसकी काफी सारी फोटोज ली थी और सबको उसने संभाल कर रखा था। इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि सनु आखिर किससे प्यार करता है। जेनिफर तो कोई थी ही नहीं। सनु ने हमेशा उनसू को चाहा और पिछले इतने सारे सालों से उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। और तभी सनु आता है। उनसू उसे बताती है कि डोंगयन को उससे काम था, उसे मेल करने के लिए कहा था, इसलिए उसने उसका लैपटॉप यूज किया। तभी वो जेनिफर के बारे में उसे फिर से पूछती है कि तुम कितने सालों से उसे प्यार करते हो। वह सनु से कहता है कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए, मुझसे ये सब मत पूछो। इसके बाद एक दिन उनसू अपना काम कर रही थी और तभी उसके सामने उसकी पुरानी नोटबुक आती है। उसमें
इन दोनों की फोटो थी। उसे याद आता है कि कैसे ये स्कूल टाइम से साथ में है। अंशु की मॉम ने उसे कैमरा दिया था और वो कैमरा उसने सनू को दे दिया। वो उसे कहते मैं तुम पर इन्वेस्ट कर रही हूँ, तुम्हें काफी सारा टैलेंट है, इसलिए मैं चाहती तुम इस कैमरा को रख लो। अंशु हमेशा से जानती थी कि सनू काफी तरक्की करेगा और आज कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी बात सच होती है। सनू को एक काफी बड़े फोटोग्राफर के साथ काम करने का मौका मिला था। ये उसका हमेशा से सपना था। वह अंशु का काम देखकर उसका प्रोड्यूसर उसे काफी इम्प्रेस होता है। उसे कहता है कि काफी बड़ा सिंगर तुम्हारे साथ काम करना चाहता है और ये जानकर अंशु को काफी अच्छा लगता है। वो गुड न्यूज अपने दोस्तों को देती है। इसी बीच बातों बातों में उसे पता चलता है कि सनू उसे काफी समय से पसंद करता है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें फाइनली समझ आ गया, क्योंकि तुम्हें छोड़कर सारी दुनिया जानती थी कि सनू तुमसे प्यार करता है, वो इतना अमेजिंग है, तुम्हें उसको डेट करना चाहिए। पर अंशु उसे कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती, सनू मेरे लिए काफी खास है, वो हमेशा से मेरा दोस्त था और मैं उसे लूज नहीं कर सकती। वो जब वापस आती है तो सनू से माफी मांगता है। वो कहता मुझे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। उसे बुरा लगा था कि उसने अंशु से सही से बात नहीं की थी। जब उसने जेनिफर के बारे में उससे पूछा था, वो उससे कहता मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मैं जेनिफर को काफी समय से चाहता हूँ, जब से मैंने उसे जानना शुरू किया है शायद तब से, और मैं जल्द ही उसे सब कुछ बताना भी चाहता हूँ। ये सुनकर अंशु को काफी अजीब लगता है। वो नहीं चाहती थी कि सनू उसे ये सब बताए, इसलिए वो उसे अवॉइड करती है। इसी बीच वो देखती है कि सनू ने उसकी पुरानी साइकिल निकाली है। उसे कहता मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी साइकिल को सही कर दूं। अंशु से कहते मेरा इंतजार मत करना, मेरी आज मीटिंग है, इसलिए मैं शायद लेट हो जाऊंगी। इसके बाद सारा दिन उसकी मीटिंग होती है। उसका प्रोड्यूसर उसकी काफी तारीफ करता है। वही काफी ज्यादा देर हो गई थी और सनू भी अपना काम कर रहा था। उसे अंशु का इंतजार था। उसे बताना चाहता था कि उसे कितना अमेजिंग मौका मिला है। वही सबकी मीटिंग खत्म होती है और अंशु का प्रोड्यूसर उसे साथ में डिनर के लिए पूछता है। वही सनू काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो खुद उसे देखने जाएगा। वही प्रोड्यूसर अंशु को वाइन देता है और साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे तुम काफी पसंद हो और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे एक मौका दो। इसी बीच सनू आता है। उसकी नजर अंशु पर जाती है। वो जल्दी से उसके पास आता है। वो कहता मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। इसी बीच अंशु को एक कॉल आता है और उसका प्रोड्यूसर सनू से कहता है कि मैंने अंशु को बता दिया कि मुझे वो पसंद है। उसका प्रोड्यूसर जानता था कि सनू भी उसे पसंद करता है, पर सनू उसे कुछ नहीं कहता। वो बस उसे इतना पूछता है कि अंशु को ये वाइन कैसी लगी, तो उसका प्रोड्यूसर कहता है काफी अच्छी, और सनू उसे कुछ भी नहीं कहता। इसी बीच अंशु वापस आती है और सनू कहता है उसे जाना होगा, उसे कुछ काम है। उसे जानकर काफी दुख हुआ था कि अंशु का प्रोड्यूसर उसे चाहने लगा है और अंशु को भी वो अच्छा लगता था, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के कैफे में जाता है। वो कहता है उसका प्रोड्यूसर तो इतना भी नहीं जानता कि अंशु को वाइन पसंद नहीं है, पर अगर अंशु को यही सब चाहिए तो मैं हमेशा उसका सपोर्ट करूंगा। और दूसरी तरफ अंशु वापस आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। सनू की फीलिंग्स उसके सामने थी और उसे बस काफी सारी कंफ्यूजन थी। इसके अगले ही दिन उसके स्टूडियो में जाती है और उसकी मुलाकात होती है डोंगयन से। डोंगयन उसे बताता है कि सनू को कितना बड़ा मौका मिला है। ये सुनकर अंशु को काफी अच्छा लगता है। वो वापस घर आती है और सनू उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसकी साइकिल को फिक्स कर दिया था। उसने उस हिस्से को पेंट नहीं किया जहाँ से उसे पकड़ा करता था। उसे कहता है मैंने तुम्हें इतना टाइम लगाकर साइकिल सिखाई थी, हमारी इससे इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए मैंने इसे सही किया। इस बीच अंशु डर रही थी कि कहीं सनू उसे अपनी फीलिंग्स न बता दे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। इसलिए वो उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। तभी सनू से बताता है कि उसे काफी बड़ा सा मौका मिला है और उसको 1 साल के लिए यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर अंशु को काफी दुख होता है। उसे रियलाइज होता है कि वो उसे कितना मिस करेगी। इसके अगले ही दिन उसे ड्रॉप करने जाती है और उसके जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे सनू की काफी याद आएगी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कुछ साल पहले हुआ था। दरअसल कुछ टाइम पहले सनू को मिलिट्री में जाना था पूरे 2 साल के लिए, और जाने से पहले वो अंशु से मिलने आया था। अंशु को उसके जाने का काफी दुख था, पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती। उसे पता नहीं लगने देती कि उसे उसके जाने का काफी दुख है। और उसके जाने के बाद उसे काफी रोना आता है, ठीक वैसे जैसे वो आज रो रही थी। काफी आराम से उसे समझ आने लगा था कि अधूरा प्यार किसे कहते हैं। पर उसे एक चीज मालूम नहीं थी कि काफी साल पहले जब वो रो रही थी तो सनू से अम्ब्रेला देने वापस आया था और उसने उसे रोते हुए देख लिया था। अब इसके बाद काफी समय तक अंशु अपना काम करती रहती है। बीच बीच में वो सनू को मैसेज करती थी। सनू ने उसे कहा था कि उसे अपना ध्यान रखना होगा, हमेशा अच्छे से खाना खाना होगा। इसी बीच उसे काम में काफी सक्सेस मिलती है। उसके साथ काफी सारे लोग काम करना चाहते थे और वो फिर से अपने फ्रेंड्स को गुड न्यूज देती है। वो इस सारी चीजें सनू को बताना चाहती थी। उसे उसकी काफी याद आ
रही थी। उसे इमेजिन होता है कि अगर वो उसके सामने होता तो कैसे पेश आता, पर अभी के लिए वो उससे काफी दूर था। उनसू इतना तो समझ ही गई थी कि सनू उसके लिए काफी जरूरी है। इसी बीच उसे अपनी फोटोज चाहिए थी, इसलिए वो स्टूडियो में जाती है। वो देखती है उसकी तस्वीर वहाँ पर है और साथ ही वो कार्ड होता है जो उसकी मॉम ने सनू को दिया था। उसे सनू की काफी याद आ रही थी। इस बीच डोंगयन को सनू का कॉल आता है और ये सुनकर उनसू को काफी एक्साइटमेंट होती है। वो उससे बात करना चाहती थी, पर तभी डोंगयन कहता है कि शायद सिग्नल नहीं है, इसलिए फोन कट गया। उनसू बस इतना चाहती थी कि वो सनू से बातें कर सके। उसे रियलाइज होने लग गया था कि शायद वो भी सनू को चाहती है। इसी बीच उसका प्रोड्यूसर उसे प्रपोज कर देता है, पर उनसू उनसे कहती है कि कुछ समय पहले मुझे आप काफी पसंद थे और मैं ऐसा सुनने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मुझे तो ये वाइन भी पसंद नहीं है और आजकल मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी उसका प्रोड्यूसर उसे कहता है कि मुझे अब समझ आया कि सनू क्या कहना चाहता था। उस दिन उसने मुझसे पूछा था कि उनसू को वाइन पसंद आई या नहीं। उससे कहता तुम टेंशन मत लो, हमारा काम इससे कभी अफेक्ट नहीं होगा। मैं इस बात को नजरअंदाज कर सकता हूँ कि तुमने मुझे मना किया। मैं तुम्हारे साथ काम करते रहना चाहता हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा तुम्हारे गाने पसंद है। इसके बाद उनसू वापस अपने घर आती है। उसे लगता है सनू आ गया, पर ये तो बस उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम सनू को क्यों ढूंढ रही हो, वो तो तुमसे काफी दूर है, वो तो इस शहर में भी नहीं है। इसके बाद वो उसके सामने कार्ड रखती है, उसे काफी कुछ बताती है। इसी बीच उसे भी वो कार्ड मिलता है जो सनू को मिला था। उसे कहती है तो वही कार्ड है, मुझे याद है आपने क्या कहा था। आपने कहा था आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे काफी दूर है। और उसकी मॉम कहती है मैंने झूठ कहा था। मुझे सनू की शक्ल देखकर सब रियलाइज हो गया था। उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे किसी का राज सबके सामने आ गया हो, इसलिए मुझे वैसा कहना पड़ा। असल में इसका ये मतलब है कि जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हारे एकदम पास में है। इसी बीच उनसू को एक और कार्ड आता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि इस कार्ड के हिसाब से तुम्हारे पास जो भी मौका आएगा तुम उसे पकड़ लेना, उसे जाने मत देना। इसके बाद उनसू सोच रही थी इन सब का क्या मतलब होगा। उसे सनू की याद आती है, उसे मैसेज करती है। सनू ने काफी समय से उसे रिप्लाई नहीं किया था। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसको कितना मिस कर रही है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती। इसी बीच वो सनू के टॉय के पास आती है, उसे एक छोटा सा स्कार्फ देती है। इसी बीच उसे उसके बैग में से कुछ आवाज आती है। उसे खोलकर देखती है, उसे रियलाइज होता है कि उसमें एक छोटा सा नोट है। उसमें लिखा था कि मैं जिंदगी के हर एक पल में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तभी उनसू को रियलाइज होता है कि उसे सनू को सब बताना होगा। इसके अगले ही दिन वो एक शॉप से गुजर रही थी और तभी उसकी नजर कुछ फ्लावर्स पर जाती है और अचानक से उसके सामने सनू था। उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए कुछ दिनों से उसने उसका रिप्लाई भी नहीं किया था। वो उसके लिए काफी सारा सामान लाया था। उनसू को उसे सामने देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसके पास आना चाहती थी पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। कुछ टाइम पहले जो उसे गाने समझ नहीं आते थे उसे उन सब का मतलब समझ आ गया था। इसके बाद इनकी दोस्त का बर्थडे होता है। दरअसल इनके जो दोनों दोस्त थे वो भी काफी समय से एक दूसरे के साथ थे। ये दोनों भी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन्हें समझ आ गया था कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसलिए इन्होंने शादी कर ली थी। इसके बाद ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि इन दोनों के दोस्त कितने अमेजिंग है, कितने समय से एक दूसरे के साथ में है। इस बीच उनसू सनू से कहती है कि अगर हमारे बीच में वैसा हो जाए तो क्या होगा। तो सनू से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम हमेशा से कहती हो तो मुझे लूज नहीं करना चाहती, इसलिए हमेशा हम दोनों को दोस्त बनकर रहना होगा। इसके अगले दिन उसे मिलने जाती है। सनू यहाँ बस 2 हफ्तों के लिए आया था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ में रहना चाहती थी। इस बीच उसकी मुलाकात सनू की जूनियर से होती है। वो कुछ समय के लिए उसके साथ काम करने आई थी। ये देखकर उनसू को अच्छा नहीं लगता, उसे काफी जेलसी होती है। उसे काम करने में काफी मुश्किल हो रही थी और तभी उसे सनू का मैसेज आता है, उसे मिलने बुलाता है। दरअसल ये सब साथ में डिनर करने वाले थे और सारा समय उनसू को बस जेलसी होती है। उसे सनू के साथ किसी और को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे समझ ही नहीं आता कि वो इतनी सारी फीलिंग्स के साथ क्या करे। इसी बीच वो अकेली बैठकर सोच रही थी कि तभी सनू और उसकी जूनियर आती है। उनसू जल्दी से छुप जाती है। वो इन्हें बातें करते हुए सुन लेती है। सनू की जूनियर उससे पूछ रही थी कि वो उसको हाँ कब करेगा। दरअसल वो उसे काफी पसंद करती थी और सनू उसे हमेशा मना करता था। उसके जाने के बाद सनू उसे कहता तुम बाहर आ सकती हो। सनू उसे कहता मैं उसे डेट नहीं कर सकता, वो मेरी जूनियर है, मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ मिक्स नहीं करना है। उनसू उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस अपने गाने के जरिए अपनी फीलिंग्स को लिख सकती थी। उसे याद आता है कि कैसे जिंदगी के हर एक पल में सनू उसके साथ हमेशा था। वो बस इतना जानती थी कि वो इन सारी फीलिंग्स को अपने अंदर नहीं रख सकती, इसलिए वो सनू को मिलने बुलाती है। वो उसे कहती है मैं काफी समय से एक गाने पर काम कर रही हूँ और तुम्हारी वजह से मैं उसे पूरा नहीं कर पा रही। सनू को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहती है।
तभी अंशु से बताती है कि कुछ साल पहले जब तुम आर्मी में गए थे तो मुझे काफी दुख हुआ था, मुझे रोना आया था ये सोचकर कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे दूर जा रहा है। उस समय मुझे रियलाइज नहीं हुआ था, पर इस बार जब तुम मुझसे दूर गए मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिर से दुख हुआ। मुझे तुम्हारे जाने का इसलिए दुख हुआ क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुमसे प्यार है, हमेशा से था। वो कहते मुझे माफ कर दो कि मुझे समझने में इतनी ज्यादा देर लग गई, तुम्हें 2 बार मुझसे दूर जाना पड़ा। मुझे तब जाकर समझ आया कि तुम मेरे लिए कितने ज्यादा जरूरी हो। और ये सुनकर सनू उससे कुछ भी नहीं कहता। वो न जाने कब से ये सुनना चाहता था, उसे भी समझ नहीं आता कि वो उसे क्या ही कहे। वो अंशु से उसकी नोटबुक लेता है और उसमें लिखना शुरू करता है और उस गाने को खत्म करता है। उस गाने की आखिरी लाइन में लिखता है कि प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे तुमसे प्यार है। फाइनली अंशु का अधूरा गाना और सनू का अधूरा प्यार दोनों ही पूरे हो जाते हैं। इसके कुछ ही टाइम में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इन दोनों के दोस्त कहते हैं कि हमें कब से पता था कि ऐसा एक दिन जरूर होगा। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।